Good morning students. Today we will discuss some more problems on application of derivatives. The first one is a man 2 meters tall walk at a uniform speed of 5 km per hour away from a pole 6 meters high. मान लो this is the horizontal level जो हमारा ground level है, this is the pole which is 6 meters high. और एक man है who is 2 meters tall, वो इस पोल से इधर जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है. ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द पोल. ठीक है. फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस. अब इसकी जो शेडो है वो इधर फॉल करेगी. ठीक है. दिस इज द शेडो ऑफ दिस मैन. फॉर एग्जाम्पल एस लिख लेती हूँ मैं इसको. एस इज द शेडो. अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक ट्राइंगल बनेगी. ठीक है. नाउ ए बी सी डी ई. अब इसमें ट्राइंगल वी कैन से स्मॉल ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस बिग ट्राइंगल. ट्राइंगल सी ई डी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई ए की. ठीक है. यू हैव डन द सिमिलैरिटी पार्ट इन क्लास 10. तो सिमिलर है तो क्या होता है, इनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है. सी डी बाई ए बी शुड बी इक्वल टू सी ई बाई बी ई. ठीक है. ये जो है मैं इसको एल ले रही हूँ, BC को मैं L ले रही हूँ और इसको S ले रही हूँ. ठीक है. तो CD दिस इज 2, AB दिस इज 6 इक्वल हो जाएगा CE बाय BE. BE को मैं क्या लिख सकती हूँ, L प्लस S. एंड CE को क्या लिखा जा सकता है, S. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू S बाय में L प्लस S क्रॉस मल्टीप्लाई L प्लस S इज इक्वल टू 3S. L इज इक्वल टू 3S माइनस S दैट इज 2S. तो ये हो जाएगा, ये आपका आ चुका है. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें रेट निकालना है एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस. अब शेडो आपका s है ना, तो हमें ds बाय dt की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो इसको मैं यहाँ पे s आया हुआ है, इसको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, व्हाट आई विल गेट, dl बाय dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ds बाई डी टी. अब ds बाई डी टी तो हमें निकालना है. dl बाई डी टी क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो वो हमें दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर. 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ds बाई डी टी. तो ये हो जाएगा आपका 5/2 दैट इज ds बाई डी टी. 2.5 इज इक्वल टू ds बाई में डी टी. अब 2.5 क्या है ये, ठीक है. ये देखो रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शेडो, ये तो आपका डिस्टेंस है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी ना ये 5 भी आपकी. तो ds बाई डी टी आ गया आपका किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज द आंसर. एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम टेंजेंट्स पे चलेंगे. The next question is length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. Length of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing. ये length जो है x है, लेंथ x डिक्रीज कर रही है एंड जो उसकी ब्रेड्थ है मतलब विड्थ y ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ तो कम होती जा रही है और ब्रेड्थ जो है वो बढ़ती जा रही है इस रेट के हिसाब से. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर. फाइंड द रेट ऑफ change of perimeter first part and the area. Find the rate of change of perimeter and rate of change of area. This is question number 2. ये हमें निकालना है. अब देखो लेंथ x डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो जो dx बाई डी टी रेट दिया हुआ है ना हमें x के चेंज होने का, डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट. सिमिलरली dy बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव रहेगा हमारा 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से. ठीक है.
अब पेरीमीटर क्या होता है हमारा, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर p है तो हमें निकालना है dp बाय में dt। ठीक है, नाउ पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ जो उसकी ब्रेथ होती है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, 2 इधर ले आती हूँ, 1/2p x प्लस वाई, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि मुझे क्या चाहिए dp बाय dt। तो ये हो जाएगा हाफ dp बाय dt इज इक्वल टू dx बाय dt प्लस dy बाय dt। अब dx बाय dt भी आपको पता है और dy बाय dt भी आपको पता है। पुट द वैल्यूज, -5 प्लस 4, ठीक है, और ये हाफ है dp बाय dt। फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग, ये -1 आ गया, 2 को इधर लेके जाएंगे तो -2, तो dp बाय dt इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि पेरीमीटर है आपका। लेट मी चेक द आंसर, ये ठीक है आपका। तो पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ -2, मतलब एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आ जाते हैं एरिया पे, हमें निकालना है एरिया का रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले एरिया लिखते हैं, होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dA बाई dt इज इक्वल टू, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड करके, फर्स्ट एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एज इट इज, y लिखना था यहाँ पे, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x dy बाई dt है हमारा 4 प्लस y और dx बाई dt है हमारा 5, दिस इज योर dA बाई dt। ठीक है, अब जब एरिया निकालना था, व्हेन x इज 8 एंड y इज 6, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज 8 एंड y इज 6। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पुट इसलिए नहीं की थी क्योंकि यहाँ x और y यूजिंग आया ही नहीं था हमारा आंसर में, बट अब x और y आ रहा है तो ये x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। 8 इंटू 4, 6 इंटू -5, 8 4 जा 32, 6 5 जा 30, ये आ गया आपका 2। ठीक है, और आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, बिकॉज दिस इज एरिया। वैसे भी आप यहाँ चेक कर लीजिए, x जो है ये सेंटीमीटर में है आपकी लेंथ, ठीक है, और ये 4 क्या था आपका, सेंटीमीटर पर मिनट था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो चुका है आपका। दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि क्या दे रखा होता है और हमें कैसे उसको फर्दर अप्लाई करना होता है इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टेंजेंट्स पे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में कैसे यूज करते हैं, दैट वी विल लर्न फ्रॉम हियर। तो ये देखिए टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches the curve at a point। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे टच करने वाली स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या होती है, टेंजेंट। ठीक है, और जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन, नॉर्मल इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये हमने थोड़ा क्लास 11th में डिस्कस किया हुआ था लाइंस वाले चैप्टर में, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। अगर हमारे पास सिंपल y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 एंड y1। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कर्व, ठीक है, और एक टेंजेंट है, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बता रही हूँ, x और y एक्सिस है, दिस इज द कर्व, ये एक टेंजेंट है,
जो x1 और y1 पे इस कर्व को टच कर रही है, इस पॉइंट से वो निकल रही है, ठीक है। अब मुझे अगर इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो वो ऐसे आ सकती है, 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वेयर m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और m की वैल्यू क्या होती है? dy बाय dx। तो यहाँ डिफरेंशिएशन यूज होएगा dy बाय dx। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx x माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है? dy बाय में dx। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। ओके, अब मुझे अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ये तो आपके टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है, इसी में पुट करेंगे, यहीं से नॉर्मल पास होएगी, ऐसे होएगी नॉर्मल आपकी 90 डिग्री के एंगल पे। अब नॉर्मल की इक्वेशन देखो इसी पॉइंट से पास हो रही है तो इसी फॉर्म की रहेगी, बस उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप क्या होता है? हमें पता है कि जो हमारा स्लोप है टेंजेंट का और नॉर्मल का, ठीक है, मान लो m स्लोप है हमारा टेंजेंट का m1 और m2 हमारा स्लोप है नॉर्मल का। तो वी नो दैट m1 इंटू m2 इज -1, ये हमें पता है, ठीक है। देयरफॉर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकती हूँ। अगर देखो टेंजेंट का स्लोप है dy बाय dx तो उसका क्या हो जाएगा? -1 बाय में dy बाय dx। उसका उल्टा हो जाता है ना, m1 क्या होएगा? -1 बाय m2, ठीक है। तो ये हमारी स्लोप आ गई। अगेन इसमें हम पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, स्लोप की जगह dy बाय dx, ये जो स्लोप है ना हमारा m, इसकी जगह हम ये लिखेंगे -1 बाय dy बाय dx और x माइनस x1। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। dy बाय dx को मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो dy बाय dx इंटू y माइनस y1, -1 में है वो, माइनस इंटू समथिंग, तो उसको इधर ले आएंगे, ऑन द LHS पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस x माइनस x1 इज 0। तो ये आ चुका है हमारा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये हमारे दो फॉर्मूलेज हैं, ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट y1 एंड x1 एंड y1, और ये है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 एंड y1, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई आउट करते हैं। मेन इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि ये हमारी 1 पॉइंट फॉर्म होती है इक्वेशन निकालने की। इसमें जो m होता है वो होता है स्लोप लाइन का। अब टेंजेंट है, उसका जो स्लोप होता है वो होता है dy बाय dx, और जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या होता है? उसका इनवर्स, नेगेटिव इनवर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। तो अगर हमारे टेंजेंट का स्लोप है dy बाय dx तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -1 बाय में dy बाय dx। मतलब मान लो इसका स्लोप अगर 2 है तो हमारा नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -1 बाय 2। इस तरह याद रखना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट and normal to the following curves indicated at the points। कर्व है हमारी y is equal to x cube minus 3x plus 2 और पॉइंट है हमारा x is equal to 3। इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता ही है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy बाय में dx। तो dy बाय dx कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3। अब पॉइंट क्या है हमारा? x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, तो तुम्हारी dy बाय dx कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 3 एंड दैट इज 24, ठीक है। तो ये आ गई आपकी स्लोप। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 बाय 24।
बस दिस इज द आंसर। ये नॉर्मल का स्लोप है और ये आपका टेंजेंट का स्लोप है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा हमें करना किस तरह ऐसे है। तो आज के लिए मैं इतना ही करा रही हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग करा दिया टेंजेंट की एंड नॉर्मल की इक्वेशंस कैसे निकाली जाती है, उनकी स्लोप कैसे निकाली जाती है। बाकी के क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर बेस्ड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।